पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कटिहार पहुंचे, जहां उनके समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र में मंत्रिमंडल लेने के बजाय नीतीश जी को बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी चाहिए थी। सीमांचल के इलाके में जो बाढ़ आती है, हाई डैम के निर्माण की मांग की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। अभी केंद्र में मोदी की नहीं बल्कि एनसीए और अनुकंपा की सरकार चल रही है। पप्पू यादव ने कहा कि अभी वो दिल्ली से लौटे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और प्रियंका जी से मिले हैं, जहां कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही गई है। साथ ही ये भी चर्चा हुई है कि बिहार में कांग्रेस को सीट अधिक आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ऐसे कैसे संगठन मजबूत होगा, इस पर चर्चा हुई है। सांसद पप्पू यादव ने नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत करते हुए इस पर जांच करने की मांग की है। पहले तो कटिहार पूर्णिया सीमांचल के सभी समाज को बहुत बहुत बधाई। सीमांचल में 3 सांसद और आज़ाद हिंदुस्तान में 4 बार पूर्णिया को ही ये जज्बा था जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार, आज़ादी के बाद 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होता, एमपी नहीं बना, चौथी बार। इसीलिए सर्व समाज को और विशेष तौर पर गरीबों और सभी जात के युवाओं को बहुत। दूसरी तरफ हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से उनका सम्मान करते हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के लोगों को नफरत है बिहार से। कभी भी बिहार के हित की बात वो नहीं करते। 8 मंत्री लेना ही नहीं चाहिए। पहले नीतीश बाबू समर्थन देने के पहले विशेष राज्य की बात करें, 2 विशेष पैकेज, बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम, सीमांचल कोसी में बन पड़ी फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज, मिथिला मखान और मक्का की फैक्ट्री के लिए पैकेज, अग्निवीर के लिए पुनर्विचार करो। जो कांग्रेस और नीतीश कुमार राजद के गठबंधन की सरकार का जो 2 ड्रीम था, एक था 69% ST SC OBC का आरक्षण जो लागू किया गया, और जो राहुल गांधी जी का बड़ा सपना है जाति जनगणना, उसको पहले आप लागू करें। आप महासदी के नायक हो जाए। क्यों मंत्रिमंडल में बिहार की जनता के साथ खिलवाड़, उसके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़? बिहारी फर्स्ट बिहारी क्या हो गया, कहाँ चले गए? जो लोग बिहार करते थे, कौन सा मंत्रिमंडल मिला? ये कोई मंत्रिमंडल है? आप बताइए। मोदी जी की सरकार तो अब रही नहीं, अब एनडीए और अनुकंपा की सरकार। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद देखिए केंद्र की सरकार की उतर को। इसीलिए बिहार को चाहिए विशेष राज्य, बिहार को चाहिए हाई डैम, कोसी सीमांचल को चाहिए बाढ़ से मुक्ति, नदियों को जोड़ना, मकान और मक्का पर आधारित फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम आपको वादा करते हैं कि 4 से 6 महीने के अंदर, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, चाहे वो ब्लॉक CO CI कर्मचारी जो करोड़ों कमाते हैं उससे जुड़े मामला हो, मोटेशन या जमाबंदी से जुड़ा मामला हो, चाहे किसी माफियाओं की गिद्ध दृष्टि किसी के जमीन पर आजाद करें, हर कीमत। ये मेरी प्राथमिकता है।
और ये जो रिजल्ट घटना घटी है, इसमें यह संस्था ही जायसाजी की है। हम जेपीसी की मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग करेंगे और नीट्स का एग्जाम हो, लेकिन प्राइवेट किसी भी कीमत पर किसी भी संस्थाओं के द्वारा ना, इसको खत्म करने की मांग करेंगे। पूरा बच्चा बर्बाद हो गया और 4 तारीख को रिजल्ट देना, ताकि लोगों के बीच ये ना जाए 68 बच्चा की मार्किंग एक हॉस्टल में रहने वाले 12 बच्चा को एक ही मार, 12 बार क्वेश्चन आउट करके निकल जाना। क्वेश्चन आउट ना हो, इसके लिए पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा, ये मैं वादा। आत्मनिर्भर बनाने वाले मोदी या दूसरे पर निर्भर है क्या? भैया अनुकंपा और रामो करम। धन्यवाद। गंभीर चिंता थी खड़गे जी की कि हम लोगों ने सोचा था उत्तर प्रदेश से ज़्यादा रिजल्ट बिहार में, ये हो गया। तो सारी बातें हुई, सारी परिस्थिति पर चर्चा हो, आधे घंटे चर्चा हुई। अब जाने के बाद आदरणीय नेता राहुल जी से मिलेंगे तो फिर बैठ के कांग्रेस संगठन पर विस्तृत चर्चा। पूरे बिहार के कांग्रेस का जो आम लोगों से लगाव था और जो इस 40 सालों में कुछ नेताओं ने जो बिहार के खत्म की, जनता से कटिहार का लगाव हर उस जाति धर्म वर्ग से मैं जोड़ूंगा जो बिहार के लिए नया सपना है। और जो बरसों से चंडाल चौकड़ी के चारों तरफ जो बिहार की बर्बादी हुई, कांग्रेस ही एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा विश्वास जिसमें ना कोई कास्ट है, ना कोई धर्म है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना कोई बैकवर्ड है, ना फॉरवर्ड, सभी जातियों का प्रतिनिधि और हिस्सेदारी भागीदारी कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के विचार है। आत्मनिर्भर बनाने वाले मोदी जी नीट्स की परीक्षा